क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है कि साइन 75 की वैल्यू आपको गेन करनी है। देखिए हमें ना 75 जो डिग्री है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ऐसे एंगल्स में जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है ना एंगल वाली, वो वैल्यूज उस टेबल में हो, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90, इनमें से ही आपकी नंबर्स होने चाहिए। वैसे लिखने को हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते भी हैं 60 प्लस के 15 है ना, 70 प्लस के 5, बट ऐसे हमें नहीं लेना है, हमें इनमें से वो नंबर्स लेने हैं जो इसमें मैच होते हो। तो अगर मुझे 75 बनाना है, देखो 30 में 45 जोड़ दूँ, हो गया। तो हम क्या नंबर्स लेंगे, एंगल, यानी कि इसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आपका आ गया साइन, पहले बड़े वाला एंगल रखते हैं फिर छोटा रखते हैं। अब ये क्या बन गया, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन में आपके साइन और कोस दोनों आते हैं, यानी कि साइन 45 और कोस 30। अब प्लस है तो प्लस आ जाएगा, है ना, माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस ले लेते हैं, लेकिन प्लस है तो हम प्लस लेंगे और इसका कर देते हैं अपोजिट, यानी कि कोस 45 और साइन 30 इक्वल के नीचे इक्वल। 75 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू कितनी होती है साइन में, 1/√2 मल्टीप्लाई। 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कोस 30 की वैल्यू होती है, यानी कि √3/2 प्लस कोस 45, देखो दोनों सेम होते हैं, यानी कि 1/√2 इंटू 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2। तो यहाँ से क्या निकल गया आपका √3/2 प्लस 1/2/2, यानी कि √3 प्लस /2/2। आपका साइन 75 की वैल्यू क्या आ गई, √3 प्लस 1/2/2। अब ठीक इसी तरीके से आपका tan 15 निकलेगा। देखिए यहाँ कर देते हैं tan 15। मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे नंबर हमें लेने हैं, वो एंगल ऐसे लेने हैं जो आपके उस टेबल में हो। तो अगर मैंने दोनों को जोड़ा है तो 75 होगा, अगर मैं दोनों को घटा दूँ, सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, 15 बच जाएगा। तो यानी कि tan 45 माइनस के 30, तो tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan 15 इसका भी देखो, tan a माइनस है तो आपका यहाँ माइनस आएगा, tan अपॉन, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ आपका प्लस आता है, tan 45 tan 30 इक्वल 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। तो यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं, देखो ऐसे, इसकी इधर कर देखिए क्या हो जाएगा आपका √3 माइनस के 1/√3 पूरे के बटे √3 प्लस 1/√3, इससे ये लेस हो गया और आपका tan 15 क्या निकल जाएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस के 1, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको इसकी वैल्यू मुझे क्या लेकर के आनी है, साइन x प्लस वाई। तो चलिए गाइस इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर के चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है इसमें। हमने देखा, ध्यान दिया, देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब मैं इसको a मानूँ तो ये भी a है, फिर मैंने इसको देखा ये भी सेम है इसके, इसका मतलब अगर ये b है तो मैंने इसको भी b मान लिया। अब जरा कंडीशंस को देखते हैं, हमें पता है क्या, b नो दैट कि cos a cos b माइनस, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लिखा, साइन a साइन b, इस पर भी क्या होता है, देखो कोस कोस आ रहे हैं, इसका मतलब ये कोस का फॉर्मूला है, ठीक है, बीच में माइनस है तो अपोजिट हो जाता है कोस में,
तो a प्लस हो जाएगा। अब यहाँ a और b यही तो है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, ये बन गया कोस बड़ा ब्रैकेट a क्या है आपका 5/4 माइनस एक्स प्लस b आपका 5/4 माइनस वाई इक्वल के नीचे इक्वल कोस, देखिए 5/4 प्लस 5/4 माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि कोस कितने हो गए, ये हो गए 2π/4 यानी कि π/2, और माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो प्लस वाई बच जाएगा। इसका मतलब यानी कि 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी कि x प्लस वाई। ये तो हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है आपकी वो ये आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका LHS हम लेकर के चलते हैं। तो ये क्या बन रहा है आपका tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है tan a प्लस tan b, है ना, अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इसकी वैल्यू आती है tan a प्लस बी। तो a और b तो खोल लेते हैं, यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा आपका तो tan, और अगर आपका यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो दोनों चीज़ें आ गई, प्लस वाला फॉर्मूला भी आ गया इसी में और माइनस वाला भी आपका इसी में आ गया। तो ऊपर वाला प्लस का फॉर्मूला खोलेंगे, नीचे वाले में आपका माइनस का फॉर्मूला हम खोलेंगे। तो 5/4 प्लस tan x पूरे के बटे 1 माइनस tan 5/4 इंटू tan x। अब नीचे वाला जो है आपका हिस्सा है उसमें माइनस का फॉर्मूला है, यानी कि tan 5/4 माइनस tan x, इसके बटे 1 माइनस है तो प्लस हो जाएगा tan 5/4 tan x लेकर के चलते। देखिए tan 5/4 कितना होता है 1, tan x में कोई चेंज नहीं क्योंकि एंगल ही नहीं है, सिर्फ x दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 1 प्लस tan x, और नीचे हो गया आपका 1 माइनस ये 1 हो गया, तो क्या बचा आपका सिर्फ tan x। यहाँ लेकर के चले, देखो tan 5/4 हो गया आपका 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस tan x, ये हो गया 1 प्लस tan 5/4 tan x, यानी कि ये तो आपका 1 हो गया, इसका मतलब ये बचा, तो क्या हो गया 1 प्लस tan x, तो याद रखते हैं 1 प्लस tan x। तो देखिए अंदर और ये बाहर इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये आपको ऊपर जाएगा क्या बन गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन, और जब नीचे कर जाएगा तो माइनस tan x का होल स्क्वायर, क्या आ गया आपका RHS। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए LHS लेते हैं, इसका LHS हम लेते हैं, लिखते हैं cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स cos π/2 प्लस एक्स। देखिए पाई प्लस हो रहा है, ये पाई है और ये आपका π/2 है, ये 3π/2 है और ये आपका 2π है। तो ये कह रहा है पाई प्लस, इसका मतलब पाई प्लस यहाँ आ गया, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट आपसे कहता है कि tan और कोड प्लस हो गए, बाकी सब आपका नेगेटिव होगा, तो ये मान आपका नेगेटिव हो गया। दूसरी बात पाई है, इसका मतलब नो ट्रांसफॉर्मेशन, तो यानी कोस का कोस रह गया, और जो थीटा है वो थीटा का थीटा रह गया, ये निकल गया इसका मान। और कोस माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा,
अपॉन साइन, देखो पाई है इसलिए साइन का तो साइन रहेगा, ठीक है। दूसरी बात पाई माइनस हो रहा है, इसका मतलब यहाँ चले गए सेकंड में। सेकंड में क्या कहता है आपसे कि साइन और कोस प्लस कोसेक प्लस हैं बस, तो साइन आपका प्लस है इसलिए साइन आपका प्लस ही रहेगा और नो चेंज, तो एक्स आ गया। कोस पाई बाई 2 प्लस, देखो पाई बाई 2 प्लस यानी कि यही आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको क्या कहता है कि ये दोनों प्लस होंगे यानी कि ये आपका माइनस में पहुंच गया और एक्स का एक्स, सॉरी पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 आपको क्या कहेगा, वो कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या हो गया इसका साइन एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो माइनस ऊपर हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स माइनस के नीचे आ गया आपका माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कोस बटे साइन क्या होता है आपका कोट स्क्वायर एक्स, दिस इज द आंसर।